हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट के क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4.15 तक कर लिया था, राइट। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4.16 से, यानी ये वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज सॉल्व करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे भैया, तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले जो स्टेप है वो आप अगर नहीं लेते हो तो आपका सारा इधर उधर हो जाएगा। और वो पहला स्टेप क्या है कि जो एक्स वाला पोर्शन है ना उसको आपको एक साइड लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर पाओगे, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस। देखो क्या कह रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना कि ये जो आपका 1/a+b+x है इसको ऐसे ही रहने देना, और यहाँ पे जो +1/x है ना राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना और -1/x हो जाएगा। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया ताकि x वाला टर्म एक तरफ आ जाए और नीचे जब एलसीएम लेंगे ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यानी x² हो जाएगा ना, इसीलिए। और इधर क्या बन जाएगा? इधर हमारे पास बच जाएगा 1/a + 1/b। करेक्ट, कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट 1/x वाला पोर्शन को इधर ले लिया, राइट। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि मैं वीडियो को और आगे कंटिन्यू करूं, मेक श्योर आप लोग शेयर जरूर करो अपने दोस्तों तक जो कि माध्यमिक का एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर। ऐसा हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोग एकदम डिटेल में अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ पाओ और एग्जाम में मैथ्स में एकदम तगड़ा मार्क्स आप लेकर आओ, ठीक है ना। बाकी जो सारा स्टडी मटेरियल्स है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गया और गणित प्रकाश का सॉल्यूशन हो गया, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर पेपर, उसका सॉल्यूशंस और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए माइंड मैप्स वगैरह, सारा का सारा जो है ना कॉन्सेप्ट ऐप में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके और भी अच्छे से अपना माध्यमिक का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो नीचे हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम आने से क्या हो गया हमारा, x a+b+x, राइट। ये x यहाँ चला जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर -a-b-x। करेक्ट है यहाँ तक, बिल्कुल। इसके एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आएगा, a×b, ऊपर में क्या आ जाएगा, b+a। वाह भैया, बहुत इजी। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, ax, ओके, +bx, ओके, +x², हाँ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ऊपर में, तो हमारे पास एक +x है, एक -x है, दोनों ऐसे करके कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। बचेगा क्या, माइनस बाहर लेंगे तो a+b हमारा बच जाएगा, ठीक है, ओके। वहीं पे अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे में a×b वैसे ही रह जाएगा, ऊपर में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है a+b। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो, इधर भी a+b है, इधर भी a+b है, दोनों a+b जब कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 बच जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा हमारा, ax + bx + x²। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/ab। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऊपर में ab है, इधर भी ab है, लेकिन इधर में नेगेटिव ab है, तो नेगेटिव वाला साइन सिर्फ बच गया, यानी -1 बच गया, लेकिन ab और ab दोनों साइड से इक्वल होकर कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से x² क्या आएगा, x² + ax + bx और इज इक्वल्स टू -ab। अब ये जो -ab है जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +ab बन जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा, x² + ax + bx + ab बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिडिल टर्म का स्प्लिट करके ही दिया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। देखो, ये आपका a है, ये आपका b है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ab आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि किसके बराबर आ रहा है आपका, a×c के बराबर आ रहा है ना, ये वाले टर्म के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले वाले दोनों टर्म का पेयर बना लो कुछ इस तरीके से। देखो, पहले वाले दोनों टर्म का जब आप पेयर बनाओगे तो क्या निकलेगा हमारा, x बाहर निकलेगा, अंदर में बच जाएगा x + a। दूसरे वाले टर्म में अगर आप b कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बच जाएगा, x + a। देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो x + a कॉमन आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग x + a दोनों में है तो x + a को बाहर ले लेंगे और बच गया हमारा x + b बच गया, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद तो भाई सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आइदर x + a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x + a इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल्स टू -1 हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है हमारा x + b इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -b। सिंपल,
इतना इजी क्वेश्चन था, बट ऊपर में जब हम लोग इसको देख रहे थे, अगर एक चीज़ हम लोग नहीं करते यानी 1/x को इस तरफ अगर नहीं लेके आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक याद रखना कि हमें x वाले टर्म को एक साइड रखना है, तभी जाकर क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। वही एक तरीका तो ये है कि आप x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू को कुछ मान लो, m मान लो, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम लोग सिंपली ना वैल्यू निकालेंगे किसका, m का। तो m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब तक तो हमें आ गया है कि 6 को कैसे स्प्लिट करेंगे जिससे कि -5 आए। तो ऑब्वियसली 6 को अगर हम लोग -3 और -2 में स्प्लिट कर दें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से +6 भी आ रहा है, यानी -3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, और -3 -2 कितना होता है, -5 होता है। तो एकदम मतलब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। यहाँ पे m को कॉमन लेंगे तो हमारा m -3 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे -2 को कॉमन लेंगे तो हमारा m -3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग m-3 को यहाँ पे दोनों से कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और बचा क्या, यहाँ पे m-2 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कंडीशन है देखो, आइदर ये वाला केस हो सकता है, यानी कि आइदर आपका x-3 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, x नहीं है m-3, m-3 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यानी m इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है। और m एक्चुअल में है क्या, तो m एक्चुअल में है x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यही तो हमारा m है। इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा, इज इक्वल्स टू हमारा 3 हो रहा है, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस ए इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3a, बिल्कुल ओके। और इसको आप सॉल्व करोगे, x को आप उधर भेज दो तो क्या बच जाएगा हमारा, और a को इधर भेज दो तो हमारा क्या बच जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू बच गया हमारा 4a, यानी x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 2a हो गया, ठीक है। कितना मतलब कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए को m नहीं मानते तो सोचो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था ये क्वेश्चन, राइट। तो ये तो अभी एक वैल्यू हमने निकाला, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू निकालेंगे, 1 सेकेंड, दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, x-2, ये और वाला कंडीशन है। आइदर वाले कंडीशन में क्या हुआ, x-3 m-3 इक्वल्स टू 0 हुआ। दूसरे वाले कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे वाले कंडीशन में m-2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। m एक्चुअल में क्या है, तो m हमारा है x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, यानी क्या हो जाएगा हमारा x प्लस ए इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 2x माइनस 2a। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x को एक तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स यानी x, और -2a को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 3a। बन गया, x का दो वैल्यू भी निकल गया, एक निकल गया 2a, दूसरा निकल गया 3a, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना कि जहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगे वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो चीज़ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है उसको आपको कोई दूसरा वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। जैसे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा था, मैंने उसको m से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/x माइनस 1/x प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/a प्लस बी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली जैसे है वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, कुछ छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस बी, ऊपर में क्या आ जाएगा x प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम लेने से हमारे पास a इंटू ए प्लस बी, ऊपर में हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस ए, ठीक है ओके। ऊपर में आपका x कटेगा, हाँ भैया x तो कट ही जाएगा। यहाँ पे आपका a कटेगा, हाँ भैया a तो कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, b ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही बचेगा, बिल्कुल भैया यही बचेगा। अब वही ऊपर में भी b है, इधर भी b है, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, सारे टर्म को एक तरफ लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को उधर ही रहने देते हैं, और जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक एकदम क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना यहाँ पे चालाकी दिखाना होगा। वो चालाकी क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद में हमें माइनस ए स्क्वायर को रखना है, और इधर क्या कर देना है, इधर प्लस बी एक्स माइनस ए बी जो है इसको ऐसे ही छोड़ देना इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं ना कहीं बन रहा है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि b को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 बच गया। तो हमारे पास दो टर्म है, पहला टर्म हमारा ये वाला है, दूसरा टर्म हमारा ये वाला है। ठीक है, ये दो टर्म है। अब इन दोनों टर्म में आप देखो कि x माइनस ए दोनों टर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x माइनस ए को कॉमन ले लिए, बच क्या गया हमारे पास, बच गया हमारे पास x प्लस ए और इधर वाला प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे एकदम सिंपल सा प्रोसेस जो करते आ रहे हैं कि आइदर इस इक्वेशन को 0 होने के लिए आइदर x माइनस ए को 0 होना होगा, जिसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल्स टू ए, और दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि x प्लस ए प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट का जो क्वेश्चन हम लोग कुछ कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में, वो क्वेश्चन लास्ट का है इजी, सिंपल, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बीच में कहीं पे ऐसा एक स्टेप है, जो स्टेप दिमाग में लाना ही आपका डिफिकल्ट है। ठीक है ना, और वो स्टेप दिमाग में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो स्टेप हमने दिमाग में लाया वो स्टेप क्या था कि हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक तरफ लाया, एक साइड में लाया अगल बगल, और उसके बाद ये दिमाग लगाया कि ये आपका फॉर्मूला में ब्रेक हो सकता है। कौन से फॉर्मूला में, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी के फॉर्मूला में ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और जब इसको हमने इस फॉर्मूला में ब्रेक किया तो यहाँ पे ये दोनों टर्म से हमने बी को कॉमन लिया, जैसे ही बी को कॉमन लिया तो क्या बच गया, एक्स माइनस ए बच गया। अब अगेन हमारा वही वाला कंडीशन बन गया जो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाते थे ना, कि पहला दो टर्म में एक चीज कॉमन आया, दूसरा दो टर्म में एक चीज कॉमन आया, और दोनों में जो कॉमन आया है वो एक्चुअल में कॉमन है, तो दोनों को बाहर लेके बेसिकली दो टर्म बन जाता था। तो आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। वही चीज यहां भी अप्लाई हुआ है, बट थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करके आया है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.19। ये क्वेश्चन में भी आपका क्या है, इस ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है इसको थोड़ा देख लीजिए आप, अदरवाइज फिर सॉल्व करते रह जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जो 1/x-1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, इसको हमें दो अलग अलग टर्म में बांट देना है। ठीक है, देखो कैसे बांटेंगे इसको, अच्छे से पहले देख लो, उसके बाद समझाता हूँ कि हमने क्यों एक्चुअल में ऐसा बांटा। तो इसको हम लोग बांटेंगे यहाँ पे 1/x-2 माइनस 1/x-1, इस तरीके से हम लोग इसको बांटेंगे। अब थोड़ा इसको गौर कीजिए इस पे, ये वाला चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा भैया, एलसीएम आएगा आपका x-2 x-1। ठीक है, ऊपर में क्या रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x-1 आ जाएगा और यहाँ पे -x-2 आ जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना भैया, तो यहाँ पे x-1 रहेगा -x+2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका x-2 x-1 रहेगा, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x और x कट जाएगा और +2 -1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x+2 और x-1। ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ आपने देख लिया, इसके पीछे का प्रोसेस जब आपने देख लिया, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि हमने जो 1/x-1 इंटू x-2 को 1/x-2 माइनस x 1/x-1 यानी दो अलग अलग टर्म में ब्रेक कर दिया, तो एक्चुअल में कुछ भी नया चीज़ हम लोगों ने नहीं किया है, वही टर्म को हमने ब्रेक करके अलग लिखा है, लेकिन एक्चुअल में उसको सॉल्व करने से वही आ रहा है। मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं किया है, उसी टर्म को दूसरे तरीके से लिखा है। ओके, इसी चीज़ को अगर हम लोग कुछ और तरीके से लिख देते हैं, मतलब आप बोलते भैया हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/-x-1 माइनस 1/x-2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या होगा, देखो ऐसे लिखने से जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और जाकर इसको जब हम लोग देखेंगे तो क्या निकलेगा, देखो एलसीएम तो आपका ठीक आ जाएगा, x-1 x-2,
लेकिन जो ऊपर में आएगा वो क्या होगा, x माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन। और ओवरऑल आप देखोगे तो क्या आ गया, ऊपर में x तो कट गया और बच गया -1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है, यहां पे ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि अगर हम लोग x माइनस वन पहले रखते हैं और उससे माइनस करते हैं 1/x माइनस टू को, तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो -1 आ जा रहा है, मतलब -1 बाई समथिंग आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये वाला चीज अगर आप देखो तो ये माइनस में नहीं, ये प्लस में है। तो ये प्लस में तभी आएगा जब हमें माइनस में क्या रखना पड़ेगा, ये वाला चीज रखना पड़ेगा। यानी जो इसका सही कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, वो ये है जो मैंने आपका अभी ऊपर में लिखा है। ठीक है ना, तो बस इस चीज को दिमाग में रखना है। मैं इसलिए आपका बिहाइंड द सीन इसका दिखा दिया ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया आपने 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस वन लिया, आप इसको उल्टा भी तो ले सकते थे, यानी पहले 1/x माइनस वन लिखेंगे, बाद में 1/x माइनस टू लिखेंगे। तो इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि उसके आगे क्या होने वाला है ये भी आपको दिमाग में प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आता है, तो पहले आपको दिमाग में प्रोसेस करना होगा कि अगर ऐसा कुछ है और उसको दो टर्म में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो कौन सा टर्म को पहले रख के कौन सा टर्म को माइनस में रखना होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक्चुअल में बोल क्या रहा हूं आपको, तो बहुत सारा क्वेश्चन जब बनाओगे तब समझ में आने लगेगा आपको। देखो ये चीज हमने कर दिया। अब बोलोगे भैया इसको आपने दो हिस्से में क्यों बांटा, इसलिए बांटा क्योंकि मैक्सिमम टर्म यहां से कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, अभी यहाँ पे प्लस, अब क्या मैंने बोला, नीचे में आपका बड़ा वाला रखना है, यानी x माइनस थ्री रखा हमने और माइनस में हमने क्या रखा, 1/x माइनस टू रख दिया। ठीक है, प्लस 1/x माइनस फोर रखा हमने, माइनस 1/x माइनस थ्री रख दिया हमने, 1/x माइनस थ्री रख दिया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल भैया। इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 1/6 होगा। अब जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ये वाला टर्म क्या है, 1/x माइनस टू प्लस में है, यहाँ पे 1/x माइनस टू क्या है, नेगेटिव में, कट जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे 1/x माइनस थ्री क्या है, पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे 1/x माइनस थ्री क्या है, नेगेटिव में, कट जाएगा बिल्कुल, कट जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया है 1/x माइनस फोर, क्योंकि वो पॉजिटिव में है ना x माइनस फोर, इसीलिए मैं उसको पहले लिख रहा हूँ। और उसके साथ बच गया -1/x माइनस वन इज इक्वल्स टू 1/6, यही बच गया है बिल्कुल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी अगर आप ऊपर वाले प्रोसेस से जाते ना तो मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, लेकिन अभी जब ये वाला चीज़ हमने किया, यानी ये क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आपको टाइम सेव करना है, दिमाग आपका मतलब परेशान नहीं करना है दिमाग को, तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू 1/6, राइट। ओके, आगे क्या करेंगे, तो ऊपर में प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया और -1 प्लस फोर आपका नॉर्मल 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स और प्लस 4। ठीक है यहाँ तक, ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 1/6 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस एक्स 5x हो गया, तो -5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अगेन अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -5x, यहाँ पे 4 है, जब -18 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, -14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, हमें -14 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए। तो 7 2 जब 14 होता है और 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है। तो हम लोग नेगेटिव साइन किसके सामने रखेंगे, 7 के सामने। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे -5 लाना है, तो जो बड़ा वाला टर्म रहेगा उसके सामने नेगेटिव रखना होगा, छोटा वाला टर्म के सामने पॉजिटिव रखना होगा। ये वाला मैंने आपको बहुत बार इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें बता रखा है। -14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक जी भैया। आगे देखो, ये आपका हो जाएगा x कॉमन, ये हो गया आपका x माइनस 7, यहाँ पे आपका आ गया 2 कॉमन, ये हो गया आपका x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोग x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यानी x इज इक्वल्स टू 7 होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, जिसका मतलब x इज इक्वल्स टू -2 होगा, राइट। ये रहा आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो नया एक हमने स्टेप सीखा, नया जो हमने ट्रिक सीखा, बस इसको दिमाग में रखना है। उसको दिमाग में रख कर इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है आपको,
और ऐसा वाला क्वेश्चन आप टेस्ट पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा बहुत बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप जरूर करना। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एकदम पेशेंस के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आइदर एक सी वाले टर्म को हम लोग इधर उठा के लेकर आ सकते हैं, ठीक है, एक सी वाले टर्म को इधर उठा के लेकर, एक काम करते हैं, देखो सारा का सारा सी वाला टर्म इधर लेके आते हैं, यानी x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, उधर जो 2c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी है वो इसको इधर लेके आते हैं, इधर सिर्फ और सिर्फ जीरो रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, देखो नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, x माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस सी आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे x माइनस ए प्रेजेंट है पहले वाले टर्म में, तो ऊपर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस बी और x माइनस सी ये मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट वाले टर्म में b के नीचे x माइनस बी अवेलेबल है, तो नीचे में क्या जाएगा, x माइनस ए और x माइनस सी, सिर्फ यही जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो ये 2c बाहर आ गया और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो इसके नीचे x माइनस सी ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे जो टोटल टर्म है वो हमारे पास क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ऑलरेडी क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आई होप कि यहाँ तक समझ आया हो, इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल। आगे सॉल्व करते देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो एक बार, तो नीचे जितना टर्म है वो जीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ये आपका आ जाएगा, ए को ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, और इसके बाद आ जाएगा माइनस बी एक्स और प्लस बी सी, ये हो गया पहला। नेक्स्ट बी को बाहर में रहने दो, अंदर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा हमारा, माइनस ए एक्स प्लस ए सी, ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 2c को बाहर रहने दो, अंदर में क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और इसको नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस बी एक्स हो गया वहाँ पे, माइनस बी एक्स के बाद माइनस ए एक्स और प्लस ए बी सिर्फ बी नहीं, ए बी, और ब्रैकेट हो गया क्लोज, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं नीचे में, तो नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं, नीचे में हमारा आएगा एकदम सिंपली, देखो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ए सी एक्स आ गया माइनस ए बी एक्स आ गया और प्लस ए बी सी आ गया, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स आ गया माइनस ए बी एक्स आएगा एंड प्लस ए बी सी आएगा, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। आगे ये हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू बी सी एक्स हो जाएगा एंड अगेन माइनस माइनस होगा प्लस और टू ए सी एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस टू ए बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, इसको एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू सी एक्स स्क्वायर, इसको एक तरफ हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक स्टार्टिंग टर्म से शुरू करते हैं, ए सी एक्स और कहीं पे है क्या, तो अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, ए सी एक्स यहाँ पे है, ये वाला ए सी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस ए सी एक्स है, यहाँ पे प्लस टू ए सी एक्स है, तो बच क्या जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्लस ए, इसको ब्लैक से लिखते हैं, प्लस ए सी एक्स बच जाएगा, ठीक है यहाँ तक, हाँ भैया। अब आगे नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, नेक्स्ट टर्म हमारा है ए बी एक्स, देखते हैं ए बी एक्स कहीं पे और है क्या, तो ये रहा ए बी एक्स, तो माइनस ए बी एक्स हो गया माइनस टू ए बी एक्स, इसके अलावा और कहीं पे है नहीं है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, माइनस टू ए बी एक्स, ठीक है यहाँ तक, हाँ भैया। अब आगे क्या करेंगे,
आगे ए बी सी चेक करेंगे, तो एक ए बी सी, दूसरा ए बी सी, यानी हो गया 2 AB C, और यहाँ पे -2 ABC, यानी ए बी सी पूरा कट गया, +2 ABC -2 ABC कट गया। ये बी एक्स स्क्वायर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ये बच गया -BC x, तो BC x एक ये है और दूसरा BC x ये है। यहाँ पे -BC x है, यहाँ पे +2BC x है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या लिखाएगा यहाँ पे +BC x इज इक्वल्स टू 0 लिखाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आया है। अभी फर्दर और भी इसके साथ हमें काम करना होगा। नाउ हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं नया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे का, ठीक है ना। तो एक नया स्लाइड लेने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये जो टर्म है ना, ये वाला जो चीज़ है, इसको कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ पे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसको कोशिश करते हैं पकड़ कर, चलो इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उठा के लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो, जितना सारा भी आप टर्म यहाँ पे देख रहे हो, सब में x जो है ना वो प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। बच क्या गया, ax प्लस bx -2cx प्लस ac -2ab प्लस bc इज इक्वल्स टू 0। ये बच गया। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि आइदर क्या होना पड़ेगा, ये वाला जो आप टर्म देख रहे होगे समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग अगर 0 है, तो वो दोनों समथिंग में एक समथिंग को एटलीस्ट 0 होना पड़ेगा, तभी वो पूरा इक्वेशन 0 हो पाएगा। तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और तो x का एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कि 0 होगा, और क्या होगा कि ax प्लस bx -2cx प्लस ac -2ab प्लस bc इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो बचा हुआ जो नीचे वाला ये टर्म देख रहे हो ना आप, ये वाला, इसको 0 होना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक अगर 0 हो तो 0 के बराबर हो जाएगा पूरा इक्वेशन, अदरवाइज दोनों 0 हो जाएगा तो भी 0 के बराबर हो जाएगा इक्वेशन। तो पहला वाला केस में x इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू निकल गया x का दूसरा वैल्यू हम लोग ये वाले से निकालेंगे। तो देखो अच्छे से ध्यान से, x वाले सारे टर्म को एक तरफ रखो और x जिसमें नहीं है उसको एक तरफ भेज दो। तो x वाला सारा टर्म मेरे पास क्या है, ax प्लस bx प्लस ax प्लस bx -2cx एक तरफ रखो, और बाकी सबको उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे +2ab हो जाएगा, -ac हो जाएगा और -bc हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप इसमें सब में x है, x को कॉमन लो, अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस b -2c बच जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया, 2ab -ac -bc हो गया। अब क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देते हैं और बाकी जो टर्म है उसको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2ab -ac -bc डिवाइडेड बाई a प्लस b -2c। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, हाँ भैया कॉम्प्लिकेटेड था, बट यहाँ पे इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद में जब आप इस जगह पे पहुंच जाओ, यानी जब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, और जब आप यहाँ पे आ जाओ तब आपको एक चीज़ सोचना होगा, और वो चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पे आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि भैया ने मुझे बताया था कि देखो सारे के सारे वैल्यूज़ में जितना भी यहाँ पे टर्म्स है वो सारे टर्म में x प्रेजेंट है, तो x को जैसी कॉमन लेंगे वैसी दो फैक्टर बन जाएगा, एक x और एक ब्रैकेट के अंदर जो सारा रहेगा वो दो फैक्टर बन गया। तो उसके बाद आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, और वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो x का दो वैल्यू निकला है, एक हमारा यहाँ पे आ गया है x इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा वैल्यू यहाँ पे आया है x इज इक्वल्स टू 2a -ac -bc डिवाइडेड बाई ab -2c। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन बहुत ही फुद्दू सा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर हो गया -√3x हो गया -2x हो गया प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही रखा हुआ है। कैसे, देखो -√3 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√3 आएगा ऑब्वियसली, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में, वो कर लेते हैं। देखो इसको ना अरेंज करना होगा अच्छे से, मतलब देखो पहले वाले टर्म में अगर हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x -√3 बच जाएगा। दूसरे वाले टर्म में -2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा हाँ 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 हाँ
एक्स यहाँ पे आपका प्लस रूट थ्री आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा काम नहीं कर पाएगा। एक सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ले लें, बिल्कुल, तो ये हम लोगों का काम हो गया एग्जैक्टली, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। मतलब कि देखो पहले वाले दो में हमने एक्स को कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स माइनस रूट थ्री, दूसरे वाले में हमने माइनस टू को कॉमन लिया तो अंदर में क्या बच गया, एक्स माइनस रूट थ्री बच गया। तो मतलब ऑलरेडी ये बन चुका है क्वेश्चन। क्या करेंगे अब देखो, एक्स माइनस रूट थ्री ऐसे लिख देंगे, बच गया अंदर में एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, सबको पता है भाई अब क्या होने वाला है, और वो चीज़ क्या है कि आइदर एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0 होगा, जिसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा चीज़ हो सकता है आपका एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब ये हो गया कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 21 था, राइट। 21 इतना ईजी बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा, एकदम इजीली बन गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 1.2 को अच्छे से सॉल्व करना, और एक्सरसाइज 1.1 को भी हमने अच्छे से कर लिया है सॉल्व, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप के आप ये पूरा का पूरा जो मैथ का सीरीज चल रहा है कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे उसे फॉलो कर रहे हो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करना, ठीक है ना। रोज जो है वो शाम 7 बजे वीडियोस जो आ रहा है एक्सेप्ट संडे, ठीक है। तो आप शाम 7 बजे रेडी रहना लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा उसको बनाने के लिए वो कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे एंड देन उसको स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।